स्टार्ट करेंगे दो टाइप के मटेरियल, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये क्या होता है? इधर देखो ध्यान से, ध्यान देना बेटा बच्चों। ये मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, बोलो हाँ। मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, कितनी यूनिट से? 5000। कितना मटेरियल पे कितना कंप्लीट है? मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है? 70%। लेबर एंड ओवरहेड पे कितना कंप्लीट है? 60%। इतनी बात समझ आ रही है? लेबर और ओवरहेड पे बेटा कंप्लीटेड है 60%। और ध्यान से सुनना, और यह ट्रांसफर फ्रॉम P1, ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से आया है? P1 से आया है। 30,000 यूनिट्स आई हैं, एक यूनिट्स कितने की आई है? 30,000 यूनिट्स आई है, एक यूनिट आई है 50 रुपये की, एक यूनिट आई है 50 रुपये की। अब तुम लोग एक बात, अब इधर देखो, यहाँ पे लग रहा है लेबर 80,000 का, ओवरहेड लग रहे हैं बेटा कितने के? 90,000 के, ठीक है। अब इधर देखो, क्लोजिंग WIP है 3,000 यूनिट्स विच वर कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल 60%, लेबर एंड ओवरहेड कितना है? 30%। लेबर एंड ओवरहेड कितना है बच्चों? बोलो कितना है? 30%। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? हाँ या ना? लेबर और ओवरहेड कितना है? 30%। अब सुनो, नॉर्मल लॉ से NL लिख दूं, समझ आ जाएगा? नॉर्मल लॉ से 10% ऑफ फ्रेश, 10% ऑफ क्या है? फ्रेश इनपुट। अब 3 3 6 और है कितना? 35। फ्रेश इनपुट नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ क्या है? बोलो बच्चों, फ्रेश इनपुट का क्या है बच्चों? नॉर्मल लॉस है। इतनी बात क्लियर हो रही है? क्लैरिटी है? नेक्स्ट बच्चों, ये 3 है, 3 3 और 3 6, ठीक। ट्रांसफर टू P3, ट्रांसफर टू P3 24,000, 24,000 और 6 कितना होता है? 24,000 और 6 30, ठीक है। ट्रांसफर टू P3, ठीक है, 24,000। इतनी भी नहीं, 24 नहीं करती हूँ, 26 कर देती हूँ, ठीक है। अब बच्चों एक बात सुनो, पहले तो मेरे को एक पेन दो, कोई भी एक पेन दो। हाँ देखो बेटा, दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस में पेन बनता है और दूसरी प्रोसेस में कैप बनता है। पहली प्रोसेस में पेन बन के गया कहाँ पर? दूसरी प्रोसेस में। अब ध्यान देना, दूसरी प्रोसेस में पेन तो था ही ऑलरेडी। दूसरी, इधर देख आदित्य, दूसरी प्रोसेस में क्या बना? कैप बना। कैप अटैच हुआ, कैप अटैच हुआ। अब एक बात बताओ, कैप पे अभी ये कौन से कलर का पेंट है? ब्लैक कलर का है। कैप पर पेंट होना बाकी था, 31 मार्च आ चुकी थी, कैप पर पेंट होना क्या था? बाकी था। क्या ये फिनिश गुड है? नहीं। क्या कि ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो मटेरियल लगेंगे, एक प्रोसेस 1 का मटेरियल और एक प्रोसेस 2 का मटेरियल, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पेन में प्रोसेस 1 का मटेरियल कितना लगा है? क्या पेन भी बनना बाकी था कि पेन पे क्या पेंट होना बाकी था? पेंट होना बाकी था। अब बोलती हूँ, इस पेन पे 80% का काम हो चुका है। 80% का काम, 80% का काम पेन पर हुआ है कि इस कैप पर हुआ है? नहीं, 80% का काम हो चुका है। मैं सेकेंड प्रोसेस पे खड़ी हूँ, कैप वाले डिपार्टमेंट में खड़ी हूँ। पेन तो पूरा रेडी है ना? पेन पूरा रेडी होके क्या आ गया? अटैच होके आ गया। अब काम क्या होना बाकी है? कैप पर कि पेन पर? कैप पर होना बाकी। कितना काम होना बाकी है? 20%। पेन तो कितना अटैच हुआ?
100। पेन कितना अटैच हुआ? 100। तो मटेरियल कितना लगा? 80% किस पर लगा? पेन पर कि कैप पर? कैप पर। फ्यूचर में अगले साल की बात आती है, अगले साल फिर पेन लगेगा इसमें? यही पेंट तो लग गया ना, अगले साल इस पे क्या होगा? सिर्फ पेंट होगा। अगले साल इस पे क्या होगा? पेंट होगा। बस यही कहानी है। देखो, जब आपके पास किसी और प्रोसेस से मटेरियल आता है और किसी और प्रोसेस को भेजते हो, किसी और प्रोसेस से आता हो, किसी और प्रोसेस को भेजते हो, तो आपके पास दो मटेरियल है, एक है मटेरियल ए और एक है मटेरियल बी। अगर लिखा है मटेरियल 70% कंप्लीट है, किसके रिस्पेक्ट में? हमारी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कि जो पहली प्रोसेस से आए उस रिस्पेक्ट में? पेन पूरा बन के तैयार हो चुका है ना, मटेरियल 70% कंप्लीट था पिछले साल, तो इस बार मटेरियल पे कैप पर पेंडिंग कितने की होगी? 30% ना। पेन फिर से जुड़ेगा क्या इसमें? नहीं। तो बेटा ध्यान देना, जब हमारे पास दो या दो से क्या होती हैं? ज्यादा प्रोसेस होती है। मतलब जब हमारे पास क्या आता है? रॉ मटेरियल कितना आता है? बोलो, रॉ मटेरियल कितना आता है? सेकेंड प्रोसेस में आता है, तो हमारे पास कितने मटेरियल होते हैं? दो। इसे कहेंगे मटेरियल। करें क्वेश्चन करें? चलो अब बनाते स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओगे, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इधर देखना, पहला क्या आता है जल्दी बताओ? पर्टिकुलर। हाँ, फिर पर्टिकुलर के बाद क्या आता है? पक्का ना? पर्टिकुलर के बाद क्या आता है? इनपुट। फिर पर्टिकुलर इनपुट, फिर पर्टिकुलर, फिर आउटपुट, फिर मटेरियल। अब इधर देखो बेटा, जब दो प्रोसेस से मटेरियल आएगा तो हम दो मटेरियल लेंगे, एक लेंगे मटेरियल ए, एक लेंगे मटेरियल बी। कैसे पता लगा दो प्रोसेस से? अगर ये लिखा होता ना रॉ मटेरियल, ये इट में यहाँ ये क्या लिखा है? प्रोसेस 1 से आया है, यानी हमारी ये कौन सी प्रोसेस है? सेकेंड प्रोसेस। और अगर यही लिखा होता ना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, और यहाँ हमारी लिखी होती है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट, यानी वो हमने कहाँ से खरीदा होता मटेरियल? प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट लिखा होता, यानी हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग कहाँ खड़े हैं? प्रोसेस 1 में खड़े हैं ना। यानी हमने कहाँ से, हमारे पास किसी डिपार्टमेंट से आया होता कि हमने मार्केट से खरीदा होता? मार्केट से। जब मार्केट से खरीदोगे तो एक ही मटेरियल होता है, जब किसी और प्रोसेस से आता है तो कितने मटेरियल होते हैं? दो। तो यहाँ लोगे मटेरियल 1, यहाँ लोगे मटेरियल क्या लोगे? 1। फिर क्या लोगे? मटेरियल क्या लोगे बच्चों? पक्का? 2। फिर क्या लोगे? लेबर। फिर क्या लोगे? ओवरहेड्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? फिर क्या लोगे बच्चा? ओवरहेड। आया समझ में? ठीक, समझ आया? यहाँ आएगा पर्टिकुलर, यहाँ आएगा इनपुट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर, ये आएगा बेटा क्या आएगा? बोलो। ये आएगा आउटपुट। फिर क्या आएगा बच्चा? फिर आएगा मटेरियल। मटेरियल क्या आएगा? 1। फिर आएगा मटेरियल क्या? 2। फिर क्या आएगा? लेबर। फिर क्या आएगा? ओवरहेड। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा मटेरियल 1, और यहाँ आएगा मटेरियल 2, यहाँ आएगा लेबर, और यहाँ आएगा ओवरहेड। समझ आई इतनी बात कहानी? बोलो, इतनी बात समझ आई? हाँ या ना? आई? चलो अब सुनो ध्यान से। आदित्य ध्यान का है? हाँ, यही है ना? क्या? हाँ आएंगे ना, रुक तो। हाँ, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बोलो? ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक बच्चा? 5000। पक्का?
ओपनिंग स्टॉक कितना है 5000। फिर फ्रेश यूनिट्स नहीं, फ्रेश नहीं है, कहाँ से आई है? प्रोसेस 2 से। कितनी आई है प्रोसेस? ओ सॉरी, प्रोसेस 1 से आई है। कितनी आई है प्रोसेस 1 से बच्चों? पक्का? प्रोसेस 1 से आई है 30,000। फिर यहाँ आ गया, ठीक। फिर बोलो, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी P3 है ना। P3 में कहाँ से पहले ट्रांसफर करोगे? P3 में कहाँ से ट्रांसफर करोगे? ओपनिंग से ही ना, पक्का? ठीक, ओपनिंग से कितनी ट्रांसफर करोगे? ओपनिंग से कितनी ट्रांसफर करोगे? 5000। फ्रेश से? फ्रेश से नहीं, P1, हाँ P1 से कितनी ट्रांसफर करोगे? P1 से ट्रांसफर करोगे 21। क्लियरिटी है? पेन नहीं है ना यार। P1 से कितनी ट्रांसफर करोगे? 21। पक्का? समझ आया? P1 से ट्रांसफर कितनी करोगे? 21। फिर बोलो। हाँ, क्या होता है? नेट लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस। कितना है नॉर्मल लॉस? 10% ऑफ फ्रेश इनपुट। कितना है फ्रेश इनपुट? हाँ गुड। फ्रेश इनपुट कितना है? 3000। 3000 हुआ ना? हाँ, 30,000 का 10%। हाँ, P1 को फ्रेश मतलब हमारी प्रोसेस में कितना नया माल है, हमारी प्रोसेस में कितना माल नया माल है। क्लियर है? समझ आ रहा है? हमारी प्रोसेस में कितना माल नया माल है वो होता है फ्रेश यूनिट। इतनी बात क्लियरिटी हुई? क्या हुआ? हाँ, अब क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है? एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट है। 21 और 5 कितना होता है? 26। 26 और 3 29। और इनपुट कितना डाला है? इनपुट कितना डाला है? 35। 35 हाँ, 29 माइनस 35 बोलो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। हाँ, अरे क्लोजिंग भी तो डालो। क्लोजिंग WIP बोलो कितना है? पहले तो WI क्लोजिंग WIP कितना है? 3 है। तीन है। क्लोजिंग WIP 3 है। हाँ, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कितना? 3000। पक्का? क्यों? 5 और 21 26, 26 3 29, 29 और 3 32 और 3 32 और 3 35। अब सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। ये एक बात बताओ, क्वेश्चन में मटेरियल कितना कंप्लीट है? क्वेश्चन में मटेरियल कितना कंप्लीट है? इधर देखो। हाँ, क्वेश्चन में मटेरियल कितना कंप्लीट है? 70 पेन। क्वेश्चन में मटेरियल 70 कंप्लीट है। हमारी प्रोसेस में ये रखा है WIP, इसमें मटेरियल कितना कंप्लीट है? कब कंप्लीट हुआ था? आज की लास्ट टाइम
लास्ट टाइम। इस बार आएगा काम होगा क्या? इस बार इसमें फिर से पेन लगेगा कि इसमें से पेंट लगेगा? पेंट लगेगा। तो ये पेन इस बार पिछली बार पूरा जुड़ के ही आया है ना, पिछली बार पूरा जुड़ के ही आया ना, तो मटेरियल ए पर कितना काम होगा? फिर भी बात, पेन पे कुछ काम होगा? पेन पे, पेन तो पिछली बार जुड़ के आ गया। इसी प्रोसेस में पिछली बार पेन जुड़ गया था, पेन में मट पेन ढक्कन में, कैप पर से पेंट होना बाकी है, कैप पर से पेंट होना। पेन फिर से जुड़ेगा इसमें? जुड़े हुए पेन में क्या फिर से पेन जुड़ेगा? नहीं। तो पिछली बार क्या मटेरियल 1 पर काम होगा इस बार? बेटा मटेरियल 70% कंप्लीट है इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर मटेरियल, और हमारे मटेरियल का नाम क्या है? मटेरियल ए की मटेरियल बी, बी यानी मटेरियल 2। हमारे मटेरियल का नाम क्या है? मटेरियल क्या है? 2। तो इसके ऊपर कितना कंप्लीटेड है मटेरियल? पिछली बार कितना हो गया था? पिछली बार हमारे रिस्पेक्ट, हमारे कैप पर पेंट 70 लगा था, अब कितना लगेगा? 30। क्या पेन फिर से जुड़ेगा इसमें? पेन तो पहले जुड़ के आ गया ना, तो मटेरियल पूरा 100% पिछली बार हो गया, तो इस बार पेन जुड़ेगा फिर से? नहीं। इस बार पेन जुड़ेगा? हाँ। पेंट लगेगा? कितना लगेगा पेंट? 30%। मान क्या सकते, यही तो मानना है। हाँ 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 हाँ, पेंट पे हो गया। लेबर कितना कंप्लीट है? लेबर दिख नहीं रहा। लेबर कितना कंप्लीट है? 60 ना, पिछली बार 60, तो इस बार गुड 40। कितना होता है 40? 5000 का 40% 2000। ओवरहेड कितना है? 40% 2000। मेरी लाइन इधर उधर जा रही है, समझ आ रही है ना तुम लोगों को? कहाँ नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये इधर देखना, प्रोसेस 1 से सारे पेन आए, प्रोसेस 1 से अभी अभी पेन आए, फ्रेश है ना, अभी अभी पेन आए, कैप लगा, बना और सब पूरा पर चला गया, यानी पेन कितने जुड़े? पूरा 100 आया, कैप कितने बने? पूरे 100 और चल के चला गया। तो इनके सबके ऊपर कितना कितना % काम हुआ है? बोलो कितना कितना काम हुआ है? 100%। मैं ऐसे ही लिखती जाऊँ? 100% ऐसे ही लिखती जाऊँ? क्या नॉर्मल लॉस लोगे? नहीं। इधर देखो अब कहानी, क्लोजिंग WIP। इधर देखो, पेन कहाँ से आया? दूसरी प्रोसेस से आया और आके जुड़ा। पेन पे कितना काम हो गया? पेन दूसरी प्रोसेस से आया और आके जुड़ गया, पेन पे कितना काम हुआ? 100। तो मटेरियल ए पे कितना काम हुआ? 100। कितना है 100? 3000। हाँ, मटेरियल 2 पे कितना काम हुआ है? गुड। मटेरियल 2 पे कितना काम हुआ है? 60%। कितना है मटेरियल 2 का 60%? 1800। लेबर पे कितना काम हुआ बच्चा? लेबर पे कितना काम हुआ है? हाँ 30 है ना, लेबर पे कितना काम हुआ है? 30। कितना होता है 30? 900। और ओवरहेड पे भी कितना काम हुआ है? 30%। कितना? 900। अब नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट मानोगे? 100%। सीधे लिखती चलूं? मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग 100% लिख देना है ना। कहानी का मर्म कुछ समझा? कहानी का तात्पर्य कुछ समझा? जब कैसे पता लगेगा दो मटेरियल है? अगर प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 ही बनाना है तो एक ही मटेरियल है। अगर प्रोसेस 2 है तो 2 मटेरियल है। मटेरियल 1 ओपनिंग का आधा भले कंप्लीट है तो भी क्या मान के चलोगे? 100 कंप्लीट है। इस बार काम नहीं होगा ओपनिंग पर, क्लोजिंग पर पूरा का पूरा काम होगा, और मटेरियल भी जितना कंप्लीटेड है। अब क्या बना? अब क्या इसका सम करो जल्दी से, फटाफट से इसका सम करो। हाँ बोलो बोलो, मटेरियल कितना कम?
27,000। अरे आउटपुट कितना है? आउटपुट है 35,000। 21 और 3 इसमें 27,000 मटेरियल बनता 3 27,000 ना। हाँ, है। मटेरियल टू 27,300। मटेरियल टू 27,300। 27,300। लेबर पे 26,900। लेबर पे 26,900। ओवरहेड पे भी 26,900। समझा? आया समझ? आया? चलो बच्चा, बढ़ूँ आगे बढ़ूँ कि नोट डाउन करना है? हो गया ना? हाँ, करो करो करो। सुनो अब ध्यान से, शांत बच्चों। आप क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों आप इधर ध्यान दो। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले क्या आता है? जल्दी बोलो। फिर मटेरियल। मटेरियल कितने आएंगे? कैसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट? वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या आता है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर के बाद नहीं आता क्या है? ओपनिंग कॉस्ट। फीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज है? ये वेटेड एवरेज है। कुछ ना दिया हो तो कौन सा मेथड होता है? फीफो। तो क्या फीफो में ओपनिंग कॉस्ट आती है? ओपनिंग आएगी, कॉस्ट आएगी ना। भूल क्यों रहे हो? कॉस्ट के बाद क्या आता है? क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो बच्चों फीफो। इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स फिर क्या आता है? कॉस्ट पर यूनिट। अब सुनो, पर्टिकुलर में क्या आएगा? इधर देखो, मटेरियल 1। मटेरियल 1 की कॉस्ट कितनी है? अरे मटेरियल 1 की कॉस्ट कितनी है? मटेरियल 1 की, हाँ 30,000 यूनिट। 50 रुपए के हिसाब से कौन सी यूनिट से आई है? कौन सी यूनिट से आई है? प्रोसेस 1 से आई है ना। हाँ, कितनी आई है? 15। मटेरियल 1 पर कितनी इक्विवेलेंट यूनिट्स लगी है? मटेरियल 1 पे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी लगी है? 27। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 2 चीज़ें और लिखो इसमें। इसमें इधर 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 इसमें लिखो, ओपनिंग WIP की कॉस्ट लिखो 80,000 है। ओपनिंग WIP, अरे हाँ, ओपनिंग WIP की रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। एक कोई और लिखना, बात मत करो फिर छूट जाएगा। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन P2 1 लाख। और स्क्रैप वैल्यू है 2 रुपये लिखी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब चलो देखना है, हो गया। चले बच्चा आगे बढ़े, बढ़े ना आगे कि नहीं? बढ़ा जाए? हाँ आगे बोलो। पर्टिकुलर है, मटेरियल है ना? है कि नहीं? हाँ, लेकिन मटेरियल 2 कितना है? मटेरियल 2 कितना है? देखो मटेरियल मटेरियल 2 1 लाख है। 1 लाख है ना? बिल्कुल 1 लाख है। एक चीज और माइनस करते हो ना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करोगे ना, वो मटेरियल ए से करोगे कि मटेरियल बी से करोगे बच्चे?
बी से कि ए से? पक्का? नॉर्मल लॉस पेन का होगा कि कैप का होगा? प्रोडक्ट बिगड़ता कौन सा? प्रोडक्ट बिगड़ता है कि उसके सपोर्टिंग मटेरियल बिगड़ते हैं? प्रोडक्ट बिगड़ता है ना। क्वेश्चन में कुछ दोनों हो सकता है, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन कुछ ना दिया हो तो कॉमन सेंस क्या कहता है? प्रोडक्ट बिगड़ेगा ना। प्रोडक्ट कौन सा है? हमारे यहाँ तो एक सपोर्टिंग मटेरियल डलता है। प्रोडक्ट कहाँ से आया है? प्रोसेस वन से। तो क्या बिगड़ा होगा? पेन बिगड़ा होगा ना। पेन बिगड़ा होगा ना, तो पेन क्या होगा? मटेरियल वन। वैसे ही जरूरी नहीं है पेन शुगर बनता है, शुगर कैन से शुगर बनता है, रॉ शुगर बन के प्रोसेस 2 में आता है। तो प्रोसेस 2 में क्या होता है? केमिकल डलता है। केमिकल मटेरियल 2 है और रॉ शुगर मटेरियल क्या है? 1 है। वो शक्कर खराब हो गई तो कौन सी शक्कर? केमिकल खराब होगा कि शक्कर खराब होगा? शक्कर यानी कौन सा प्रोडक्ट? मटेरियल 1। शक्कर यानी कौन सा प्रोडक्ट? मटेरियल क्या आएगा? 1। गुड, समझा? हाँ, स्क्वायर वैल्यू किस में से लोगे? हाँ करो। स्क्रैप वैल्यू कितनी? ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? 6000? 6 है ना? कितना? अरे स्क्रैप वैल्यू 3000 की 2 रुपए करीब। चलो और बोलो। 15 लाख में से कितना? 14 लाख 94,000। श्योर? इक्वलेंट यूनिट आई गई है मेरी, है ना? अब मटेरियल 2, मटेरियल 2 कितना बना है? 1 लाख। इक्वलेंट यूनिट्स कितनी है? 27,100 की 300? 27,300। चलो फिर लेबर है, लेबर है कितना है लेबर? 80 90? लेबर 80 है कि 90 है? 80। इक्वलेंट यूनिट्स 26। श्योर? हाँ, ओवरहेड। हाँ ओवरहेड बोलो। हाँ आगे, आगे बोलो। ओवरहेड 26,900 आया ना? जल्दी बताओ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट्स। 55.33 ऊपर जाना पड़ेगा ना। 55.33। आगे बोलो। 3.66। 3.66। आगे बोलो। 2.97। आगे बोलो। 3.34 हो गया। दिस इज वन में मेरी क्या बन जाएगी भाई साहब? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। आया बच्चा समझ? ये वो मटेरियल है, मटेरियल 2। क्या आप लोगों की ऐसी प्रेजेंटेशन रहती है? अगर हाँ तो फुल मार्क्स मिलेगी, नहीं तो फिर समझ जाओ मार्क्स क्यों कटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझा? आया समझ? देखो कितना नीट क्लीन दिख रहा है, दिख रहा है नीट क्लीन। हाँ आओ, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट। अब बोलो क्या होगा बच्चा? अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कैसे बनता है? हाँ कॉस्ट कैसे बनता है? हाँ पर्टिकुलर आउटपुट गुड मटेरियल 1 मटेरियल 2
लेबर और ओवरहेड और नहीं, और क्या आता था? हाँ, ओपनिंग कॉस्ट। ओपनिंग कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड है क्या कि फीफो है? फीफो मर्ज मत करो। और क्या आएगा? टोटल, नॉट टोटल कॉस्ट। श्योर? हाँ, अब ट्रांसफर टू, बोलो। Next process. ट्रांसफर टू P2 P3 कितना गया है? बोलो ना, कितना गया है? 21,000 गया है ना। ओपनिंग में से कितना गया है? पहले ये भी तो देखो, ओपनिंग में से कितना गया है? 5। P1 में से कितना गया है? 21। पहले मैं ये लिख देती हूँ, राइट। फिर नॉर्मल लॉस कितना? 3। क्लोजिंग WIP कितना? कितना? श्योर ना? कितना क्लोजिंग WIP? पक्का? 3। फिर एबनॉर्मल लॉस 3। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ये आ गया। चलो, आप ये कर सकते हो बेटा। मटेरियल पे कितना कंप्लीट, 1 कितना कंप्लीट है ओपनिंग पर? ओपनिंग पर मटेरियल 1 कितना कंप्लीट है? अरे यार, ओपनिंग पर मटेरियल 1 कितना कंप्लीट है? कुछ नहीं है। तो फिर वो क्या हो जाएगा मेरा? 0। मटेरियल 1 0। मटेरियल 2 कितना कंप्लीट है ओपनिंग पर? कितना? देखते हैं ना, कितना कंप्लीट है मटेरियल 2? हाँ, तो कितना यूनिट्स में? 1500। 1500 इंटू क्या करोगे? 3.66। ठीक है, जल्दी करो आप। सुनो बच्चों, क्या ये हो गया? मटेरियल लगा लिया ना। मटेरियल में कितना? 1500 इंटू 3.66। और बोलो, लेबर कितना कंप्लीटेड था? 2000। गुड। 2000 इंटू 2.97 ना। ओवरहेड कितने कंप्लीट थे? 2000 इंटू 3.34। ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी? 80। हाँ, टोटल कर सकते हो ना तुम लोग? 98,560। कितना? 98,560। 98,560। क्या लिखा? 98,110। 98,110 आ रहा है। चलो, इधर देखो, इधर देखो। P1 कितना कंप्लीट है? मटेरियल 1 पे P1 कितना कंप्लीट है? 21,000। 21,000 इंटू 21,000 इंटू 55 पॉइंट कितना है मटेरियल? 55.33 ना। 55.33। लेबर पूरा 21,000 इंटू 3.66। ओवर मटेरियल 2 21,000 इंटू 3.66। ओवरहेड इतना। बोलो कितना हो गया? टोटल सम बताओ, मैं नहीं कर रही। 137 137 13,71,300। ठीक है, नॉर्मल लॉस तो लेते ही नहीं है। क्लोजिंग WIP मटेरियल 1 पे बोलो। टोटल बता देना। टोटल बताओ। 2.7। टोटल 1,78,257। एबनॉर्मल लॉस पे टोटल ही बताओगे क्या? 1,95,000 हो गया। क्लियर? डन। अब क्या करें? अब बनेगा बेटा कौन सा अकाउंट? प्रोसेस
सुनो, अब बनाओगे बच्चों, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रोसेस क्या आएगा? 111, हाँ सॉरी, प्रोसेस क्या आएगा? 2। चलें, सबसे पहले क्या आएगा? पर्टिकुलर, उसके बाद इनपुट, फिर नहीं, यूनिट। यूनिट वो पेन चलता है ना मेरा, अपने आप हाथ चलता है, यहाँ हाथ ही नहीं चल रहा है। फिर पर्टिकुलर, यूनिट या क्वांटिटी, और क्या आएगा? कॉस्ट, यहाँ क्या? टोटल अमाउंट, है ना, यही होता है ना। हाँ, पर्टिकुलर। टिपोगे कौन सा क्वेश्चन? क्या करोगे टिपोगे? अरे डेबिट साइड क्वेश्चन टिपोगे ना। ओपनिंग WIP कितना है? 5000। कॉस्ट कितनी? 80,000। मटेरियल नहीं, मटेरियल नहीं है। कहाँ से आया है? P1 से आया। कितना माल? हाँ, 30,000। कितने पर? 1.5 लाख, 15 लाख। 15 लाख। फिर फ्रेश लगाया है रॉ मटेरियल, यूनिट्स। अरे तो कॉस्ट तो लगी है ना बेटा, ये देखना। 1 लाख। 1 लाख लगाया ना, यूनिट्स नहीं बढ़ेगी लेकिन लगा तो है ना 1 लाख। हाँ या ना? ठीक, उसके बाद कितना है लेबर? 80,000। फिर ओवरहेड कितना है? हाँ, और बस। हाँ, आगे बोलो। इस साइड क्या आएगा? P3। कितनी गई यूनिट्स P3 में? नहीं, 21। ये नहीं गई 21 और 35 कहाँ से गई? ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 में कितनी गई? 26। कितनी गई? 26,000 की कॉस्ट कितनी? इधर देखो, इधर देखो। 98,110 प्लस 13,71,300 ऐड करोगे? हाँ या ना? करो बत करो 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 14 लाख 69,000। 14 लाख 79 69,410। ओके, फिर नॉर्मल लॉस। हाँ, कितना? नॉर्मल लॉस 3,000। स्क्रैप है? है 2 रुपये पर यूनिट ना, यानी कितना? 6। हाँ, आगे बोलो। नॉर्मल लॉस कितना? 195। कितना? गुड। 195। 1,95,000। हाँ, उसके बाद क्लोजिंग है कितना? कितना क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग, क्लोजिंग में 3 ही है ना। 1,78,257 हो गया। आसान है टफ है? आसान है टफ है? क्या प्रोसेस है? ओपनिंग 5 है, फ्रेश 21 है, 5 की कॉस्ट 98,110, फ्रेश की कॉस्ट 13,71,300, इन दोनों को सम किया। हाँ, है ना? ठीक, तो ये बन गया बच्चों हमारा, क्या बन गया?
433 का हाँ 433 का जो भी डिफरेंस है बेटा उसमें डाल दो। क्लोजिंग डब्ल्यू जहाँ डालनी है तुम्हारी मर्जी है, एबनॉर्मल लॉस में डालना है एबनॉर्मल लॉस में डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर जहाँ डालना है वहाँ डाल सकते हो। इस बात का भी लिखना है। चलूँ आगे बढ़ूँ? 489 433 का, हाँ 433 का ही आ रहा। चले आगे बढ़े, हो गया। अब क्या करना है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या स्टार्ट करेंगे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ध्यान देना क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पढ़ने से पहले आपको मैंने कॉस्ट शीट पढ़ाई थी, याद है? कॉस्ट शीट पढ़ाई थी, याद है? उसमें एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, याद है ना? रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें ऐड क्या करते हो? लेबर। उसके बाद ऐड क्या करते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्या आता है? नहीं, इसे क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, याद है ना? इसे क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, ये याद है? अब चलो इंटर प्रोसेस पर। अच्छा, एक प्रोसेस अपने गुड्स किसको भेजती है? नेक्स्ट प्रोसेस को। किस पर भेजती है? कॉस्ट पे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे? कॉस्ट पे भेजती है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की कॉस्ट पे? एक बंदा एक ही ऑनर है, एक ऑनर है, वो क्या करता है, उसकी मल्टीपल प्रोसेस है। पहले तो शुगर केन से रॉ शुगर बनाता है, फिर रॉ शुगर से क्या बनाता है? शुगर बनती है। रॉ शुगर बन के जब शुगर बनने जाती है तो क्या वो बंदा अपने आप से प्रॉफिट कमाएगा? उसके दो डिपार्टमेंट है, क्या वो अपने आप से प्रॉफिट कमाएगा? नहीं कमाएगा। ठीक, तो जनरली एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को गुड्स किस पे भेजती है? कॉस्ट पे। लेकिन कई बार ऑनर काम नहीं करता, मैनेजर काम करते हैं। मैनेजर के पास दो चीज़ें का ऑप्शन रहते हैं, या तो वो दूसरी प्रोसेस को भेज दे माल, या मार्केट में क्या कर ले? सेल कर दे। मैनेजमेंट अपने आप का अप्रिसिएशन लेने के लिए, अपने आप की कमीशन लेने के लिए मैनेजर क्या करेगा? क्या करेगा? दूसरी प्रोसेस को भेजेगा कि मार्केट में सेल करेगा? मार्केट में सेल करेगा, क्योंकि मार्केट में सेल करने से उसको क्या मिल रही है? सेलिंग प्राइस। इससे उसको क्या मिल रहा है? अप्रिसिएशन मिल रहा है। अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? मालिक का ही। अगर प्रोसेस 1 का मैनेजर ये मटेरियल मार्केट में सेल कर रहा है तो प्रोसेस 2 को कहाँ से खरीदना पड़ेगा? मार्केट से। 100 रुपए की चीज 105 में बेच रहा है तो मार्केट उसको कितने में देगा? 105 के ऊपर ही देगा, क्योंकि 105 तो मार्केट की खरीदी है, 2 रुपए ऐड करके देगा। 100 रुपए की चीज इसको कितने में पड़ी? 102 रुपए में। नेट अगर लॉजिक लगाया जाए तो 5 रुपए प्रोसेस 1 ने कमाए, वो किससे कमाए? ऑनर ने। और 2 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़े। 107 में खरीदा ना, 2 रुपए क्या भरने पड़े? एक्स्ट्रा भरने पड़े। बेटा इसीलिए कई बार प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को गुड्स किस पे भेजती है? कॉस्ट पे की जगह कॉस्ट प्लस क्या भेजती है? प्रॉफिट पे। दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। लिखो, व्हेन द वन प्रोसेस
when the one process send the goods, when the one process send the goods to another process, when the one process send the goods to, बच्चा क्या होगा, when the one process send the goods to क्या होगा, another process, एक प्रोसेस गुड्स किसको भेजती है, दूसरी प्रोसेस को किस पे भेजती है, when the one process send the goods to another process किस पे भेजेगी, कॉस्ट पे की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, when the one process send the goods to another process at cost plus क्या, cost plus profit, that is called cost plus profit, that is called inter process profit. क्या कहलाएगा हमारा ये, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, क्या कहलाएगा बच्चों ये हमारा, इंटर प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। जब कोई बंदा गुड्स किसको भेजता है बेटा, बच्चों किसको भेजता है, अनदर प्रोसेस को किस पर भेजता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। लिखो, ध्यान से लिखना, अकॉर्डिंग टू, क्यों इसमें बताना कौन सा क्वेश्चन था इंटर प्रोसेस का, लिखना, मॉड्यूल एक ही था, हाँ वही मैं उसी में करवा देती हूँ ना, उसी में सारी चीज़ें करवाती हूँ, उसी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी ना बच्चा आपको। पेज नंबर बोलो, हाँ, एंडर प्रोसेस प्रॉफिट में इधर देखना बेटा, बच्चा ध्यान से फोकस करना, ठीक है, इधर देखना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे आपका क्या होना चाहिए भाई, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए। अ प्रोडक्ट पास थ्रू 3 प्रोसेस, एक प्रोडक्ट है कितनी प्रोसेस से पास हो रहा है, 3 प्रोसेस से पास हो रहा है, समझ आ रही है। अ प्रोडक्ट पास थ्रू 3 प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्लोजिंग स्टॉक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ये प्रॉफिट किस पर है, ऑन सेल की ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, वो याद है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 ऑन कॉस्ट, तो अच्छा 1/2 ऑन सेल, एक कॉस्ट कम होता है और एक सेल ज़्यादा होता है, सब भूलते चलो, 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दो, स्टॉक आर वैल्यूड, ध्यान से सुनना बेटा, स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है, प्राइम कॉस्ट पे, एंड फिनिश गुड आर टू बी रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 3। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू ऑफसेट इंटरसेट प्रॉफिट। इंटरसेट प्रॉफिट अभी तो छोड़ दो, अभी हम सिंपल क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ, अभी हम सिंपल क्या बनाएंगे, प्रोसेस 1 कितने अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक बच्चों, 20,000, क्वांटिटी में है ही नहीं, क्वांटिटी में नहीं है, क्या करूं, नहीं है तो छोड़ दूं, एक ही कॉलम बना दूं कॉस्ट का ही, एक काम करोगे, इसको क्वांटिटी में है ही नहीं, नहीं क्वांटिटी में नहीं, या 3 कॉलम, जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है ना बेटा, कितने कॉलम बनते हैं, 3, रुको मैं बताती हूँ, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है ना, कितने कॉलम बनेंगे, 3 बनेंगे, एक बनता है कॉस्ट का, एक बनता है प्रॉफिट का, और एक बनता है काय का, टोटल का। दिस वन इज माई कॉस्ट, दिस वन है, थोड़ी सी जगह है, ये आएगा प्रॉफिट, ये आएगा बेटा क्या, टोटल, फिर पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा कॉस्ट, फिर क्या आएगा प्रॉफिट, समझे,
आया समझ? ठीक है, जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है ना बेटा, क्या बनता है आपके? 3 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं? 3। सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? कॉस्ट। ठीक है, ये क्या आएगा? प्रॉफिट। और ये क्या आएगा? टोटल। नहीं, टोटल। ठीक है, अगेन पर्टिकुलर, फिर कॉस्ट, फिर बोलो बेटा क्या आएगा? प्रॉफिट, फिर टोटल। श्योर? फिर आ जाएगा टोटल। फटाफट इसको बना लो तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चों? देखो यहाँ मैंने ये सारी चीजें लिख दी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। यहाँ मैं क्रेडिट लिखूं, यहाँ मैं डेबिट में से क्या कर दूं? बात एक ही की अलग अलग है? एक ही है ना? बात क्या है? एक ही है। अब एक क्वेश्चन बोलो, देखो वो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। स्टॉक किस पर वैल्यूड होता है? प्राइम कॉस्ट। बताओ प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक भी एक तरीके का मटेरियल ही तो है। ओपनिंग मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड आते क्या प्राइम कॉस्ट में? नहीं आते ना, सीखा है ना हमने। ओवरहेड नहीं आते। तो बेटा इधर देखो, ये है मेरी कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। ये है मेरी कौन सी कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ये है मेरी कौन सी कॉस्ट? यहाँ आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट। कितनी है मेरी बेटा प्राइम कॉस्ट? 90,000। श्योर? यहाँ आएगी भाई मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई? 90,000। और यहाँ पे भी मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी? बोलो 90,000। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट बस। हाँ, यहाँ मेरी क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट आ गई, आया ना? अब प्राइम कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक वैसे मैं कहाँ लिखती हूँ? क्रेडिट साइड। लेकिन अब कहाँ लिखूंगी? लेस कर दूंगी। लेस कर देंगे बेटा, क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। इसका रीजन बताऊंगी क्यों आगे की प्रोसेस में। इसका रीजन बताऊंगी आगे की प्रोसेस में। ठीक है, तो चलो अब इधर देखो बच्चा, इधर देखना। बोलो ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई? हो गई 80,000। और यहाँ क्या हो गया बच्चों? बोलो ना। यहाँ पे भी क्या हो गया? 80,000। इतनी बात क्लियर है? अब इसमें ऐड क्या करोगे? 2। बोलो ना। कौन से ओवरहेड? 2 प्रोडक्शन ओवरहेड। कितने करोगे प्रोडक्शन ओवरहेड? ऐड। इधर देखो, इधर कर लो। 28,000 रुपए के प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यहाँ आ जाएगा 28,000। आ जाओ, यहाँ आ गया हमारा कितना? 28,000। अब एक बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो। ये होगी टोटल कॉस्ट। कितनी होगी टोटल कॉस्ट? और तो कोई खर्चा नहीं है ना? नहीं। कितनी है टोटल कॉस्ट बच्चों में? 1,08,000। इधर देखना, इधर देखना। 1,08,000 मेरी हो गई कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। अब एक बात सुनो, इधर देखो। ये P2 को भेजेगा ना? PT को किस पे भेजता है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन क्या? कॉस्ट। क्या बेस सेम है? हाँ ना। ये क्या है? ये क्या है? कॉस्ट है ना? इसका 1/3 सीधे ले सकती हूँ, यानी 33.33%। लो, बाय क्या आएगा? बाय क्या आएगा? P2। हाँ या ना? बाय क्या आएगा? P2। हाँ, कितना है P2? अरे कॉस्ट कितनी है बच्चों? 1,00,000 क्या है? 8,000 की क्या है? प्रॉफिट कितना है? बोलो ना। प्रॉफिट कितना है? 36। समझ आया कैसे? 1,08,000 का 33.33%। है ना? कितना है?
36,000। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर टोटल P2 को कितने में भेजा है आपने? 1 लाख पक्का? 1 लाख क्या भेजा है? 1,40,000। सुनो, P&L याद है कुछ थोड़ा बहुत? P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ सेल आता था, बाय सेल, और प्रॉफिट कहाँ आता था? यहाँ आता था ना। कितना कॉस्ट में प्रॉफिट आएगा क्या? कॉस्ट में प्रॉफिट आएगा नहीं। प्रॉफिट कितना है? 36,000। यहाँ कितना आ जाएगा टोटल में? 36। ठीक, 36। चलो ये ऐड कर दो, 1 8 और 36 कितना होता है? 1,40,000। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका? इंटर प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा आपका? इंटर प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है? बोलो ना बच्चे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्या होता है? एक बंदे के द्वारा दूसरे बंदे को क्या कहा जाता है? गुड्स किस पे भेजे जाते हैं? कॉस्ट प्लस क्या भेजे जाते हैं? प्रॉफिट पे। समझे? कॉस्ट प्लस किस पे भेजे जाते हैं? प्रॉफिट पे भेजे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चा आपका? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। आया? समझ आया? हाँ या ना? क्लियर है? अब चलो सुनो ध्यान से, ये तो कहलाएगा आपका बेटा, क्या कहलाएगा बच्चा? इंटर प्रोसेस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। करें, आगे बढ़ें? आप बनाओ इसका प्रोसेस 2, जल्दी बनाओ P2। हाँ प्रोसेस अब बनाते हैं। कौन सा? इधर देखो, इधर देखो। अब करना नहीं है, करवा मैं रही हूँ, सिंपल है। प्रोसेस 2 में करवाऊंगी, प्रोसेस 3 तुम लोगों को क्या दूंगी? होमवर्क करके लाना, 3 होमवर्क। ठीक है, इधर देखो। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले क्या आएगा? 2। चलो ओपनिंग, ओपनिंग है इसका? है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना, इधर ध्यान से सुनना। 2 चीजें बिल्कुल ध्यान देना। तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक रखा है, तुम्हारे लिए क्या है? कॉस्ट है ना। मैंने तुम्हें 10 रुपए वाली पेन 12 रुपए में बेची, तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए क्या है? कॉस्ट कितनी है? तुम्हारे लिए कॉस्ट कितनी है? पक्का 12 है ना। लेकिन अगर हेड ऑफिस, अब हम दोनों एक ही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन अगर हेड ऑफिस के लिए वो कॉस्ट 10 रुपए की 12 रुपए, इधर देखना, वो कॉस्ट कितनी है? 10 है कि 12 है? 10 है। उसको प्रॉफिट मालूम है ना। लेकिन क्या एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को प्रॉफिट पे माल भेजता है, तो क्या दूसरी प्रोसेस को प्रॉफिट मालूम है? नहीं। लेकिन उसका प्रॉफिट किसको मालूम है? हेड ऑफिस को मालूम है। ये ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 24। कौन बोल रहा है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा है 24 का? कौन बोल रहा है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 24 का रखा है? प्रोसेस 2। आया कहाँ से? प्रोसेस 1 से। ये 3 एलिमेंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस की प्रोसेस? नहीं, ये हेड ऑफिस बनाती है। ये क्या बनाती है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को मालूम है P1 से जो माल आया वो प्रॉफिट पर है, लेकिन प्रोसेस को मालूम है नहीं। तो प्रोसेस को क्या मालूम है? भाई मेरे स्टॉक की कीमत कितनी? मेरे स्टॉक की कीमत कितनी? 24,000। कहाँ जाएगा? कॉस्ट में कि टोटल में? टोटल में। हेड ऑफिस को तो मालूम है ना। क्या मालूम है हेड ऑफिस को बच्चों? गुड। हेड ऑफिस को मालूम है कि ये किस पर है?
प्रॉफिट पर है। ठीक है, अब कितने प्रॉफिट पर है वो बाद में देखते हैं। समझ आ रही है? समझ आ रहा है? हाँ, इधर देखो, ये बंदा मार्केट से माल खरीदता है, बोलो ना, कितना, कितने का खरीदता है? 42। और कॉस्ट है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो 0 ना, हाँ या ना? फिर ये बंदा डायरेक्ट वेजेस खरीदता है, हाँ या ना? कितनी है? पक्का? ये बंदा डायरेक्ट वेजेस खरीदता है ना, 30,000 ना, इसकी भी कॉस्ट ये है। समझ आ रहा है? बोलो। फिर ये बंदा, हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट 30 है ना, सही तो है? सुनो, हेड ऑफिस को मालूम, हेड ऑफिस को मालूम है प्रॉफिट पर है, लेकिन उसको नहीं मालूम ना। जाएगा ना, अरे हाँ यार, वो भी तो जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो भी जाएगा। और एक चीज और है ना, हाँ, एक सेकेंड, ये बोल रहा है इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? किसमें? किससे बताया? हेड ऑफिस से बताया ना कि इसमें कितना स्टॉक इंक्लूड है, कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 4 है, पक्का? ये है 4, तो बोलो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? बोलो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 20 है। समझे? इसकी कॉस्ट कितनी होगी? ये अब एक चीज और बेटा, इसके पास P2 से भी तो माल आया है, P1 से भी तो माल आया है। P1 की कॉस्ट कितनी है? 1,08,000 ना, सही तो है। 36,000 का क्या इंक्लूड है? ओवरऑल कितना? 1,44,000। ठीक है, अब सुनो, स्टॉक किस पे वैल्यूड होता है? प्राइम कॉस्ट। बोलो प्राइम कॉस्ट कितनी है? प्राइम कॉस्ट कितनी है, जल्दी बोलो, कितनी है प्राइम कॉस्ट? कितना? 2,40,000 श्योर? 2,40,000 प्राइम कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। प्रॉफिट कितना है? पक्का ना? हाँ, टोटल क्लियर है ना कि नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सुनो, ये बन गई मेरी कौन सी कॉस्ट? ये बन गई मेरी कौन सी कॉस्ट? अब इसमें ऐड क्या करोगे? नहीं, इसमें माइनस क्या करोगे? हाँ, सुनो, इसमें माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना बेटा बच्चों, इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक किस पे वैल्यूड हो रहा है? प्राइम कॉस्ट है। स्टॉक किस पे वैल्यूड हो रहा है? इससे कितना बताया मेरे पास? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? किसने बताया ये? प्रोसेस 2। किससे बताया ये? प्रोसेस 2 ने बताया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000। और प्रोसेस 2 केवल कौन सा कॉलम बनाता है? टोटल वाला। ये 3 कॉलम तो कौन बनाता है? हेड ऑफिस। तो प्रोसेस 2 को क्या प्रोसेस 1 का प्रॉफिट मालूम है क्या? नहीं। प्रोसेस 2 ने क्या कहा? मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रखा है? 12,000। अब 12,000 पे प्रॉफिट मार्जिन। अब इधर पहले सुन लो, 12,000 में क्या क्या इंक्लूड है? ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है, P1 भी इंक्लूड है, मार्केट से खरीदा हुआ माल भी इंक्लूड है, वेजेस भी इंक्लूड है।
जो मार्केट से खरीदा और वेजेस इंक्लूड है वो तो कॉस्ट पर है, जो P2 और ओपनिंग है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर है। अब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कैसे हटाएं, देखो ध्यान से। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट हटाने का तरीका इधर देखना। जब बच्चों आपकी सेलिंग प्राइस, जब आपकी टोटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस या बोलो टोटल कॉस्ट, जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ये 24 लाख है कि 240 है, ये 240 है ना। जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 240 है, ध्यान देना। जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 240 है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है। और जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 12,000, तो बताओ प्रॉफिट एलिमेंट कितना, निकालो प्रॉफिट एलिमेंट। 40,000 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 240, हाँ कितना, पक्का श्योर, कितना हो गया, 2,000। गुड, आ गया 2,000, हाँ या ना। पक्का, प्रॉफिट एलिमेंट कितना हो जाएगा, बोलो 2,000, बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। चलो कॉस्ट हो गई 10। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, कॉस्ट हो गई 10 ना। अब क्या करें, माइनस करें, 2 लाख में से 10,000 माइनस करो, कितना आता है, 190। 4 लाख में से 2,000 माइनस, सॉरी ये 40,000 है, 4 लाख नहीं है, 38,000। 240 में से माइनस करो, कितना, 2,28,000 आया। अब इसमें ऐड क्या करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड, कितने हैं ओवरहेड, 12 है, हाँ 12 है। प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करोगे बेटा 12,000, ठीक ना, आ रहा है ना समझ। अच्छा प्रोसेस 2 केवल कौन सा कॉलम बनाता होगा, टोटल वाला ना, कि टोटल वाला बनाता होगा ना, हाँ बोलो कितना है इसका, 190 और 12 कितना होता है, 2,02,000, हाँ और कितना है, यहाँ कितना है, 2,30,000 है, ये तो 38 ही है ना भाई, 40 में से 2 अड़ते, हाँ ये 2 लाख क्या आएगा, 40। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई। आप सुनो बेटा बच्चों, ये देखो, ये हो गई मेरी क्या, टोटल। अब क्या करें, बोलो अब क्या करें, अब प्रोसेस 3 को क्या करें, ट्रांसफर करें, हाँ या ना। अच्छा अब एक बात बताओ, प्रोसेस 3 किस पे ट्रांसफर करता है, प्रॉफिट पे ना। अब उसके लिए प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितनी है, 2,02,000 की 240, प्रोसेस 2 2 लाख, हेड ऑफिस को मालूम है 2,02,000 है, क्या प्रोसेस 1 उसको प्रॉफिट बताता है क्या, प्रोसेस 1 को तो मालूम है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 24,000 का रखा था, प्रोसेस 2 से 144 आया, 42,000 का मैंने अपना मटेरियल लगाया, 30,000 का लेबर लगाया, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 240। प्रोसेस 2 को केवल टोटल का कॉलम बनाता है, तो प्रोसेस 2 को क्या मालूम है मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 लाख। ये हेड ऑफिस को मालूम है कि प्योर कॉस्ट 2,02,000 है, 240। 240 का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 25। 240 का 25% करो, 60,000। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 60,000। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले तो 60,000 ये कमा रहा है, 240 प्लस 60 कितना होता है, 240 प्लस 60, 240 प्लस 60,000 कितना होता है, 3 लाख ना, पक्का ना, 3 लाख। P2 को कितने में भेजेगा, हाँ सॉरी P3,
P3 को कितने पे भेजेगा? 3 लाख। 3 लाख। दो 40 और 60 ना बेटा। तीन लाख पे भेजेगा ना पक्का? चलो 3 लाख पे भेजेगा। अब इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनना। इसकी रियल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख 2 हजार। इसकी रियल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख 2 हजार। इसकी रियल कॉस्ट है भाई 2 लाख कितनी है? 2 हजार। 2,000 यार। नहीं अब हो गया, कल करेंगे। इतनी मेहनत की आज के लिए और कल करेंगे। वहाँ रहे चलो मैं हाथ से लिख देती हूँ। इसकी रियल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख 2 हजार। 2,000। अब समझ जाना, ठीक है। 2 लाख क्या आएगी? 2,000। इतनी बात की रियल है। टोटल प्रॉफिट कितना? 2 लाख 2,000। हाँ, 98,000 का टोटल प्रॉफिट है। हाँ या ना? 98,000 का टोटल प्रॉफिट है। इसने कितना कमाया है देखो ना। इससे कितना कमाया है बोलो? टोटल प्रॉफिट किसने कमाया है? प्रोसेस 2 ने कितना कमाया है? 60। और एचओ ने कितना कमाया है? 90। ये कितना होगा? 2 लाख 2,000। और ये कितना होगा? 98। और ये कितना होगा? ये होगा 3 लाख। समझे? समझे? आई समझ बात? प्रोसेस 2 केवल कौन सा कॉलम बनाता है? टोटल। प्रोसेस 2। और प्राइम को स्टॉक किस पे वैल्यूट करते हो? प्राइम कॉस्ट पे। समझ आया क्यों? ताकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो पाए। मेन कहानी ये थी। क्या ये समझ आ गई? ये समझ आ गई ना? देखो सिंपल सी बात है भाई। टोटल कॉस्ट कितनी थी? जल्दी बोलो ना। 2 लाख 40 हजार। टोटल कॉस्ट 2 लाख क्या थी? 40 हजार। 1,90,000 थी ना। ये वाली प्रोसेस 2 की 1,90,000 थी। 1,90,000 थी। और यहाँ कितना था प्रॉफिट? 38। तो ये कितना हो गया? 228। जब और सॉरी ये भी है ना। जब प्राइम कॉस्ट 2 लाख थी तो टोटल कॉस्ट 240 थी। और जब इसके पास स्टॉक 12,000 का बचा था तो प्रॉफिट कितना हो गया बोलो? प्रॉफिट कितने का हो गया बोलो? प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000। आया समझ? बोलो समझ आया? ठीक। तो ये होता है। अब आप प्रोसेस 3 कल करके लाओगे और फिनिश गुड कल करके आओगे। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। क्या पर्टिकुलर करके लाओगे ना? ठीक है। चलो आज कॉस्टिंग बड़ा लंबा हो गया।